नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप देख रहा है ये चित्रण आज नॉर्थ ईस्ट में सेलेक्ट हुआ स्पेशल ड्राइव में जीडीएस एम्प्लॉइज़ आज आके धरना जंतर मंतर दिया। हम लोग भी चल के समर्थन दिया और उनको डेलीगेशन का लेके डीजी ऑफिस में कुछ ऑफिसर से भी बात किया। ये इसके साथ उनको भी कुछ तसली हुआ। अभी आप लोग उनको सेलेक्ट हुआ, पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं है। कृपा करके आप लोग चल के आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपका ज़रूर अपॉइंटमेंट आर्डर आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पूरा हो चुका है तो ये सिर्फ बीपीएम के लिए देगा करके बोलो। बीपीएम के लिए आज ये बीओ का पंचायत रिप्रेजेंटेटिव साइन किया हो तो सही, नहीं हो तो भी चलेगा। ये कोई ये बीपीएम के लो, इसका कोई फॉर्मालिटीज़ नहीं है। आप लोग भी थोड़ा लोकल से बात करके चल के आदर एस्टाब्लिश होने की कोशिश करो। 1 साल 1.5 साल के बाद तो आप लोगों रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके वापस आ सकता। यही एक विशेष सूचना है, इसलिए मैं ये बात आप लोग का पहुंचाना चाहता हूँ। कृपा करके मिला हुआ अवकाश का आप डरिए मत, चल के आप ये रेजिस्टेंस लेके काम करने के लिए आप मनोबल हिम्मत करके चल के आप काम करके सक्सेस होने के लिए हम लोगों निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल जंतर मंतर पर इस समय देश के वो तमाम युवा ये चेहरे खड़े हैं। रोजगार की बात होती है देश के अंदर कि किस तरीके से देश में रोजगार पैदा किया जाए, लेकिन मैं बताऊंगा ग्रामीण डाक सेवा की एक वैकेंसी निकलती है देश के अंदर, उसमें बच्चे अप्लाई करते हैं और चयनित भी होते हैं। देखिएगा कितना बड़ा सिस्टम है और सिस्टम का जो लूप होल है आज उस पर चर्चा होगी। सारे बच्चे चयनित भी होते हैं और उनकी जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है तो उन्हें हमारे ही देश का एक राज्य है वहां पर उनकी ज्वाइनिंग को भेजा जाता है। लेकिन लोकलाइजेशन की गुंडागर्दी को देखिएगा कि ज्वाइनिंग से पहले ही ताला बंद कर दिया जाता है डाकघरों पर और बच्चों को धमकियां तक दी जाती हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए, सुरक्षा की मांग करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दरवाजे पर चलकर बच्चे आए हैं। उनसे जानते हैं क्या है सरकार से प्रमुख मांगे। जिस तरीके से आप लोग आज हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं, भारत सरकार से प्रमुख मांगे क्या होंगी? मेरा नाम एस महादेवैया, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्राम डाक सेवक का मान्यता प्राप्त संगठन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछली 1 साल से लगभग वो 80,000 से ऊपर पोस्टल डिपार्टमेंट में नया जीडीएस का चुना गया। मतलब इसमें इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, लगभग 60-70 लाख लोग अप्लाई करता है। ये बच्चे इधर है ना, ये सारे बच्चे 100 में 100% लगभग 1-2% कभी कम नहीं है, 100 का 100% लेके आके 10वीं में पास होके कंप्यूटर से सेलेक्ट करके उनको किया है। इधर में देश भर में नॉर्मल सी चल रहा है। इधर में क्या कुछ अभी 14 स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 स्टेट में खुद का भाषा है, मतलब लोकल लैंग्वेज। अभी आप तमिलनाडु में हो तो तमिल है, अभी पंजाब में गए तो पंजाब है, गुजरात में गुजरात है, कर्नाटक में कन्नड़ा है, आंध्रा में तेलुगु है। इस तरह भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, आसामी, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जीडीएस का पहले पोस्ट था स्थानीय लोगों के देना चाहिए करके, एक समय का ब्रिटिश समय का ये जीडीएस सिस्टम में आज भी ये बच्चे आज रोजगारी, प्रधानमंत्री का रोजगारी मेला का रोजगारी इसमें जोड़ा है। आप लोगों को हरियाणा इत्यादि में देखा है आज का देश में क्या विडंबना है। ये बच्चे 8 घंटा का अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, उनको 4 घंटा का 5 घंटा का अपॉइंटमेंट के लिए इतना परेशानी ले रहा है। उनको 10,000 12,000 रुपए तनख्वाह का फिक्स किया, 100 में 100 मार्क्स आया है। उनको भी 8 घंटे का सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल सर्विस दर्जा बोल के गुमराह, समाज को गुमराह कर रहा है सरकार। दूसरी तरफ से अभी अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में अदर ट्राइबल इस सरकार, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। मणिपुर में अभी तक उनको नॉर्मल सी नहीं आया। अभी यदि मणिपुर में भी रिक्रूटमेंट स्टॉप किया है नेटवर्क नहीं करके। अभी अरुणाचल में बच्चे ये लोग सेलेक्ट से इस बार 900 नया पोस्ट क्रिएशन हुआ, लगभग 2000 लोग का अदर चुना हुआ उनके साथ। कुछ लोग बिगिनिंग में वो
उनको मिल गया, कुछ कोऑपरेट किया विलेज पंचायती लोग। अभी क्या हुआ, अदर में भी स्थानीय लोगों कुछ आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन हमारा लोग का मिलना चाहिए क्योंकि इस पर हमारा कोई विरोध नहीं। आज सब केंद्र सरकार का पॉलिसी का मुताबिक ये जन का हमारा जीडीएस नया जवानों का सेलेक्ट हुआ है। इस पॉलिसी का मुताबिक चेंज होने तक उनको पूरा अदर प्रशासन का जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। अदर काम करने का वातावरण बना के रखो, अदर में चल के उनको समझौता करो। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पीएमजी, डीपीएसयू, भारत सरकार का मंत्री होता है। ये मंत्री स्थानीय लोगों से क्या एजिटेट कर रहा है उनको समझाने का काम सरकार करता है। ये बच्चे नहीं, ये बच्चे बात नहीं कर सकता, वो तो उनको मारपीट करेगा। कुछ लोगों का हम लोग कभी मारा है ऐसे सुनने आया। हम लोगों कायदे के मुताबिक को, नियम का मुताबिक को, भारत सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट का पॉलिसी का मुताबिक को ये लोग चुना है, इसलिए उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अदर बना को दे दो। अभी उनको बहुत लोगों का स्थानीय प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा है ये लोग के साथ। स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन होता ना, अरुणाचल हो, दूसरी मेघालय हो, कोई डिवीजन में, और इसके ऊपर एक सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये लोग भी फोन नहीं उठा रहा है। ये करके हम लोग तो संपर्क में डीजी ऑफिस में हैं। डीजी ऑफिस का हम लोग लगातार आज भी लेटर दे रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा। अभी इसमें कोई उनको अधिकृत रूप से उनको कोई परेशानी नहीं है, परंतु अदर काम करने का एनवायरनमेंट नहीं है। ये भारत सरकार का कमी है, अदर का होम मिनिस्ट्री का कमी है। अदर बात करके उनको व्यवस्था समझाना चाहिए। इसलिए हम लोगों में इधर से आया हूँ, ये लोग का हितों का, अधिकारों का रक्षा करने के लिए हम लोग आवाज उठाए। उनके साथ हम लोगों 100% हम लोग खड़ा है। उनको लेटर भी लिखा है। हजारों लोगों का देश में हुआ है, परंतु इधर में अरुणाचल प्रदेश में खासकर ये समस्या आ रहा है। इसका एक छोटा मामला है, प्रशासन इसमें गंभीर से इधर संज्ञान में लेके इसका ये करना चाहिए, यही आग्रह करने के लिए आया है लोग। अगर स्टेट गवर्नमेंट की देखिए हम बात करते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो जब लोकल इश्यूज आते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, अगर हैंडल नहीं कर पाती है गवर्नमेंट तो सीधा वो ऑटोमेटिकली हैंडल मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है गृह मंत्रालय के पास, होम मिनिस्ट्री के पास। तो आप लोग चाहेंगे कि होम मिनिस्ट्री इसमें इंटरफेयर करे, ताकि जो आपने कहा कि लोकल इश्यूज है जो हमें सपोर्ट नहीं कर पाते, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें सहयोग नहीं करता है, गृह मंत्रालय इंटरफेयर करे तो शायद चीजें बेहतर हो, बच्चों की ज्वाइनिंग हो। सर आपको दो चीज पॉलिटिकली एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी अरुणाचल में भी कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, इसी केंद्र सरकार का गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं ना, इसी केंद्र सरकार का गवर्नमेंट है। डबल इंजन है। डबल इंजन होने के बाद ये बच्चे क्यों परेशान है? और कौन सी ये आना चाहिए ना, ये देश का अनएम्प्लॉयमेंट है, मुश्किल है। रोज ही उन्होंने जिंदगी बनाने के लिए इधर सेलेक्ट करके हजारों सपना देख के आज जंतर मंतर में खड़ा है। उनको ये परेशानी आना नहीं चाहिए था। ये सरकारों ने गंभीर से नहीं ले रहा उनके ऊपर। एक बताइए, ये कोई ग्रुप हो, उनको मैं पहले बोल दिया, उनको प्रोटेस्ट करना, उनको जमीन पर खड़ा करके ये लोग आज उनको राइट है, परंतु कानूनों का हाथ में उठाना नहीं चाहिए ना। ये लोग उठा रहा है, फिर भी स्थानीय प्रशासन साइलेंट है। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहा था पुलिस में कंप्लेंट करो, बोलता आप ज्यादा मुझे दबाव किए हो तो मैं खुद कपड़ा छीन के आपका खिलाफत कंप्लेंट लिखूंगा करके बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में पुलिस का लोग। पुलिस बोलती है, पुलिस बोलते हैं। इस तरह वातावरण में बच्चे जेल रहे, इसलिए ये लोग दो मुद्दा रखा है। यदि उनको काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट बना के देना, यदि नहीं हो तो हम लोग को उनको स्टेट हो, सभी हरियाणा से गया, उत्तर प्रदेश अपना अपना स्टेट में दे दो। हजारों पोस्ट रिक्त डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ये डिपार्टमेंट उनको देना चाहिए करके ये मेमोरेंडम बना रहा है। अभी देश में मैं बता दूं, हालिया पिछले 9-10 दिन दिल्ली पूरी लॉक कर दिया था, एक तरीके का लॉकडाउन था। क्यों था? कि देश के अंदर एक सफल आयोजन किया गया G20। जी हाँ, 20 देशों का राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आते हैं, आवभगत होती है पूरी दुनिया में, और वहां पर जो स्लोगन दिया जाता है उस स्लोगन में लिखा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व ही पूरा परिवार है। पूरा विश्व अगर परिवार है तो सवाल ये उठता है कि क्या अरुणाचल प्रदेश हिस्सा नहीं है? क्या भारत का नहीं है कि विश्व का हिस्सा नहीं है? अगर है तो वहां के अधिकारियों की हिम्मत कैसी होती है ये कहने की कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा अपनी वर्दी फांस कर। फिर गृह मंत्रालय को तो ऐसे चीजों पर
स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। और उम्मीद है कि आज ये जो बच्चे, इनके ये मतलब जो इनके गार्जियन हैं, तमाम लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्रालय इस पर संज्ञान ले, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह संज्ञान ले और इन चीजों पर ध्यान दे कि अरुणाचल जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है शायद बेहतर नहीं है। उम्मीद है संचार मंत्री से हम लोग आग्रह करता है, आप भी थोड़ा पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या हो रहा उनको देख के, संबंधितों का निर्देशन देख के एक डेलीगेशन भेज के ये समस्या समाधान कर सकता, इसका भी ये लोग आग्रह किया है, हम भी आग्रह कर रहा है। चलिए ये उनको सर, आप देश का नौजवानों का कम मत मानिए, आप कितना भी बड़ा हो, वासुदेव कुटुंब बोला है ना, परंतु पहाड़िन के लिए, अमेरिका के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। इस धरती से आया हो बच्चे, यही वासुदेव कुटुंब ये बच्चे पाकिस्तान से, अफ्रीका और अमेरिका किधर से भी नहीं आया। ये बच्चे हम लोग इसी धरती का हिस्सा है, हमारा अधिकार मांग रहा है और कुछ नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार प्रकट करिएगा। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।